एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान वे एक छोटे से शहर में पहुंचे जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। भीड़ के बीच क्रोध से भरा एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कई लोगों को बुद्ध की बुद्धिमत्ता और दयालुता की प्रशंसा करते सुना था, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें धोखेबाज, पाखंडी कहा और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। पूरी भीड़ हैरान रह गई। शिष्य क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को दंडित करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वो व्यक्ति चिल्लाना समाप्त कर चुका, तो बुद्ध ने उसे एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए उपहार लेकर आए, लेकिन आप उसे स्वीकार करने से मना कर दें, तो वो उपहार किसका है? वो व्यक्ति उलझन में था, लेकिन उसने उत्तर दिया, यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, यदि मैं आपके क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो यह आपके पास ही रहता है। यह मुझे प्रभावित नहीं करता। उपहार की तरह ही क्रोध भी उसी तरह काम करता है। यदि कोई आपका अपमान करने या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करते, तो यह उनके पास ही रहता है। आप क्रोध के बजाय शांति चुन सकते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसने महसूस किया कि उसके क्रोध का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि यह उसे नुकसान पहुंचा रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची ताकत अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में निहित है। जब आप क्रोध के सामने शांत रहते हैं, तो आप वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक उपहार की तरह है। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये देने वाले के पास ही रहता है। क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें धैर्य और समझदारी का चुनाव करना चाहिए। सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। क्या आप और भी प्रेरक कहानियाँ पढ़ना चाहेंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।